नमस्कार स्टूडेंट्स, हमारे इस टॉपिक में हम डिफरेंट एनर्जीज़ ऑफ फ्लूइड के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो हमारा टॉपिक है ये है फ्लूइड मैकेनिक्स और मशीन सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है, जो मैकेनिकल और मैकेनिकल ऑटोमोबाइल के लिए चलती है हमारे डिप्लोमा के पाठ्यक्रम में, राजस्थान डिप्लोमा के पाठ्यक्रम में। तो पहले हम देखेंगे डिफरेंट एनर्जीज़ ऑफ फ्लूइड हैं कौन कौन सी। 4 तरीके की एनर्जीज़ होती हैं किसी फ्लूइड में: प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, डेटम एनर्जी और टोटल एनर्जी। प्रेशर एनर्जी जो किसी फ्लूइड में या तरल में उसके दाब के मान के कारण होती है, इसे हम P/ω से लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो कि उसकी वेलोसिटी के कारण होती है या उसकी गति के कारण होती है, इसे हम v²/2g से लिखते हैं। और तीसरी उसकी स्थिति के कारण होती है या डेटम के कारण होती है, डेटम एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं इसको, इसे हम Z से लिखते हैं। और चौथी होती है टोटल एनर्जी, जो इन तीनों का योग होती है, मतलब P/ω प्लस v²/2g और Z का योग होती है। इन्हीं पर आधारित एक थ्योरम हमारे सिलेबस में पढ़ाई जाती है जिसका नाम है बर्नौलीज़ थ्योरम। बर्नौलीज़ थ्योरम के अंदर किसी हॉरिजॉन्टल पाइप में या किसी फ्लो में उसके प्रवेश और निकास भाग पर टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। इसकी कुछ अजम्पशंस होते हैं बर्नौलीज़ थ्योरम को मापने के। वो ये होते हैं कि आपका जो फ्लूइड होना चाहिए वो असंपीड्य होना चाहिए, अश्यान होना चाहिए, और इसमें प्रवेश और निकास पर जो पानी की वेलोसिटी है उसमें कोई अंतर नगण्य होना चाहिए। और आम तौर पे जो आपका जो पाइप है जिसमें मेजरमेंट किया जा रहा है वो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, क्षैतिज अवस्था में होना चाहिए। कुछ लिमिटेशंस भी हैं इसकी, जो अजम्पशंस के अनुसार ही हैं कि अगर वो अजम्पशंस फुलफिल नहीं होंगे तो बर्नौलीज़ थ्योरम अप्लाई नहीं होगी। तो इनको अप्लाई करते हुए प्रवेश और निकास पर P1/ω प्लस v1²/2g प्लस Z1 बराबर P2/ω प्लस v2²/2g प्लस Z2, मतलब प्रवेश और निकास पर टोटल एनर्जी का मान कांस्टेंट रहता है किसी प्रवाह में, असंपीड्य अश्यान प्रकार के बल के तरल के लिए। अगला है इसमें प्रेशर हेड और काइनेटिक हेड। प्रेशर हेड जो आता है वो प्रेशर से बनता है। तो प्रेशर को प्रेशर हेड में कैसे कन्वर्ट करेंगे या बदलेंगे हम? प्रेशर का आमतौर पे हमारे पास फॉर्मूला होता है ω/h, ρg/h से इसको लिखते हैं हम। और जब हमें इसे प्रेशर हेड कैलकुलेट करना हो तो h को डिफाइन करते हैं P/ω से। सिमिलरली जब हमें जब वेलोसिटी को काइनेटिक हेड में कन्वर्ट करना हो तो वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है v बराबर √2gh, और जब इससे h को कैलकुलेट करना हो तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग h बराबर v²/2g। तो इस प्रकार से हम प्रेशर को प्रेशर हेड में और वेलोसिटी को काइनेटिक हेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इन सभी के सम्मिलन से हमें बर्नौलीज़ थ्योरम प्राप्त होती है कि किसी असंपीड्य अश्यान आदर्श तरल के लिए किसी क्षैतिज अवस्था के पाइप में प्रवेश और निकास पर कुल एनर्जी का मान समान रहता है, ऊर्जा का क्षय नहीं होता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि बर्नौली इक्वेशन का जो थ्योरम की अवधारणा ली गई है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम से ली गई है, जो ये कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही क्षय किया जा सकता है, इसे मात्र एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर दिखाया गया है कि ऊर्जा के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं: प्रेशर रूप, काइनेटिक रूप, डेटम रूप, और ये तीनों आपस में परिवर्तनीय हैं। जैसा कि हमने दिखाया आपको कि प्रेशर को प्रेशर हेड में बदल सकते हैं और वेलोसिटी को काइनेटिक हेड में बदल सकते हैं, और दोनों की ही यूनिट हमारे पास मीटर आती है इक्विवेलेंसी में। तो इसका मतलब दोनों आपस में परिवर्तनीय हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही।